मोहतरम नाजरीन, मेरे अजीज दोस्तों, इजराइल में अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक ऐसा कहर नाजिल हुआ है आग की शक्ल में कि इजराइल तबाह बर्बाद हो रहा है। आइए इस वीडियो में देखते हैं। यरूशलेम की पहाड़ियों में उठता धुआं और उस धुएं में छिपा एक सवाल, क्या ये सिर्फ आग है या कुदरत का इंसाफ? गाजा में मासूमों पर 19 महीनों से बम बरसाने वाला इसराइल अब खुद धुएं में लिपटा खड़ा है। यरूशलेम की पहाड़ियों में ऐसी भीषण आग लगी है जिसने 6000 एकड़ से ज्यादा इलाका राख में बदल दिया। आग इतनी विकराल है कि इजराइल को नेशनल इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा। लेकिन हैरानी की बात यह है, इस बार कोई हमास नहीं आया, कोई मिसाइल नहीं गिरी, कोई युद्ध नहीं छेड़ा गया। फिर भी इजराइल के अपने लोग अपने ही घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं। तेज हवाएं और सूखी जमीन इस आग को दहकते अजाब में बदल रही हैं। कई बस्तियां खाली कराई जा रही हैं, लोग अपने घरों से निकलकर शरण ढूंढ रहे हैं। और जो सरकार गजा के खंडहरों पर चुप्पी साधे बैठी थी, अब खुद दुनिया से मदद की गुहार लगा रही है। गुरुवार को सरकार ने माना कि अब तक 24,000 डूनम यानी 6,000 एकड़ से भी ज्यादा जंगल जल चुके हैं। और इसके साथ ही इजराइल की सियासत भी जलने लगी है। नेतन्याहू की सरकार में फिर से उबाल है, क्योंकि इस हादसे ने राजनीतिक घमासान को और गहरा कर दिया है। जो आग यरूशलेम की पहाड़ियों में फैली है, वो सिर्फ जंगल नहीं जला रही, वो एक पूरे सिस्टम की नीयत और नियति को बेनकाब कर रही है। जब इजराइल के अपने ही घर जलने लगे, तब क्या यह संकेत नहीं था कि इंसानियत के खिलाफ उठाए गए कदमों का कभी न कभी हिसाब लिया जाता है? अखबार यिसराइल हयोम के हवाले से खबर है कि इजराइल की सरकार ने लोगों को बचाने के लिए एक स्पेशल कंट्रोल रूम स्थापित किया है। लेकिन क्या यह बचाव केवल आग से हो सकता है या उन गुनाहों से भी जिनकी वजह से यह संकट आया है? आग ने अपनी चुपके से शुरुआत बुधवार सुबह की और अब यह कई स्थानों पर फैल चुकी है। बेत मेर, शोरश, नव्हे इलान, कनेडा पार्क जैसे स्थानों में तबाही का मंजर है। और ये आग न केवल जंगलों को बल्कि इजराइल की सांसों को भी अपनी चपेट में ले रही है। तेज हवाएं और तपती जमीन ने आग की रफ्तार को दोगुना कर दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद अगले कुछ घंटों में ये आग और फैलने का अंदेशा है। अब तक 24,000 डूनम यानी 6,000 एकड़ जमीन जल चुकी है। कनाडा पार्क और अनावा पार्क जैसे बेशकीमती इलाके राख में बदल चुके हैं। यदियोत अहरनोत के मुताबिक एश्ताओल के जंगल भी इस आग की चपेट में आ चुके हैं। और यह आग जितनी तेजी से फैल रही है, उतनी ही तेजी से इजराइल के अपने लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। 163 दमकल टीमें, 21 गाड़ियां और एक शमशोन विमान इस आग को बुझाने में जुटे हुए हैं। अब तक 20 नागरिक और 12 दमकल कर्मी इस आग और धुएं की वजह से घायल हो चुके हैं। हादासा अस्पताल जैसे संस्थान भी अपनी तैयारी में जुटे हैं, क्योंकि आग अब उनके करीब आ चुकी है। बेशक इस संकट ने इजराइल के नागरिकों को भी अपनी सुरक्षा की खातिर घरों से बाहर निकाला है। लेकिन क्या यह आग सिर्फ प्राकृतिक आपदा है या एक चेतावनी? यरूशलेम के फायर चीफ शमुएल फ्राइडमैन ने इसे इजराइल के इतिहास की सबसे बड़ी आग करार दिया है। लेकिन क्या यह सिर्फ आग का कहर है या एक बड़ा संदेश है जो इजराइल के उन कर्मों की तरफ इशारा कर रहा है जो वर्षों से अन्याय, हिंसा और अत्याचारों से भरे हैं? कहीं ना कहीं ये आग उस अंतरात्मा का अजाब हो सकती है जो कभी न कभी सच्चाई को छुपा नहीं सकती। अब तक यह नहीं पता चला है कि आग किस कारण से लगी, लेकिन अधिकारियों की प्राथमिकता सिर्फ आग पर काबू पाना है या फिर उन्हें अपनी नीयत पर भी पुनः विचार करना चाहिए। नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि यरूशलेम के पास फैल रही आग शहर तक पहुंच सकती है। उन्होंने कहा, हमें जितने हो सके उतने फायर ट्रक चाहिए। अभी नेशनल इमरजेंसी है और हमारी पहली प्राथमिकता यरूशलेम को बचाना है। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन गविर ने इशारा किया है कि यह आग जानबूझकर लगाई गई हो सकती है। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने यरूशलेम के दक्षिण में एक खेत में आग लगाने की कोशिश की थी। हालांकि अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है जो यह साबित करे कि यह उसी आग से जुड़ा मामला है। बेन गविर ने चेतावनी दी है
कि अगर किसी ने जानबूझकर आग लगाई है तो उसे आतंकवादी मानकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पूरे देश में 14,000 पुलिस और इमरजेंसी कर्मियों को पेट्रोलिंग के लिए भेजने का आदेश दिया है। कुछ सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि अभी यह तय करना जल्दीबाजी होगी कि यह आग जानबूझकर लगाई गई है या नहीं। शिन बेट भी इस जांच में शामिल हो गई है। विदेश मंत्री गिदोन सार ने यूरोपीय देशों से मदद मांगी है। फ्रांस ने एक एयरक्राफ्ट भेजने का वादा किया है। स्पेन, रोमानिया, क्रोएशिया और इटली ने भी हेलीकॉप्टर और दूसरी मदद देने का वादा किया है। इसके अलावा ब्रिटेन, चेक गणराज्य, स्वीडन, अर्जेंटीना, मैसिडोनिया और अजरबैजान से भी मदद की अपील की गई है। यूनान, साइप्रस, क्रोएशिया, इटली और बुल्गारिया जैसे देशों से भी संपर्क किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि इटली और क्रोएशिया से 3 फायर फाइटिंग प्लेन जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। कर्मचारियों की कमी और आग की गंभीरता को देखते हुए बेन गविर ने गुरुवार को होने वाले स्वतंत्रता दिवस के समारोहों को रद्द कर दिया है, क्योंकि इनमें दमकल कर्मियों की जरूरत पड़ती। इस आग ने इजराइल के अंदर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। मारिव अखबार की रिपोर्ट है कि इजरायली एयरफोर्स ने बेन गविर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने एयरफोर्स की शमशोन प्लेनों के इस्तेमाल को लेकर झूठ बोला है। एयरफोर्स के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने पहले ही आग और मौसम की गंभीरता को लेकर चेतावनी दे दी थी और शमशोन विमानों की मदद की पेशकश भी की थी, लेकिन दमकल विभाग ने इसे पैसे बचाने के चक्कर में ठुकरा दिया। सुरक्षा मंत्रालय के पूर्व डीजी टॉमर लॉटान ने बेन गविर पर आरोप लगाया कि उनकी लापरवाही की वजह से फायर डिपार्टमेंट ठीक से काम नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 2022 में ही ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर खरीदने की सिफारिश की थी ताकि आग बुझाने में उनका इस्तेमाल हो सके। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बेटे याइर नेतन्याहू, जो अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा, "ये बहुत शक की बात है। वामपंथी लोगों ने पिछले हफ्तों में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को रोकने की कोशिश की थी।" उन्होंने आगे कहा, "उम्मीद करता हूं कि ये आग सिर्फ अरबों ने लगाई होगी, न कि हमारे अपने लोगों ने। कुल मिलाकर यह घटना आज इजराइल को हिलाकर रख चुकी है। एक तरफ इजराइल गाजा पर हमले करके मासूम लोगों की जान ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल के अंदर भीषण आग ने आंतरिक संघर्ष को जन्म दे दिया है। आग लगने का समय भी काफी अहम है, क्योंकि इसी दिन इजराइल अपनी स्थापना दिवस की तैयारी कर रहा था, जो कि 14 मई को हुआ था। फिलिस्तीनियों के लिए नकबा दिवस के रूप में जाना जाता है, यानी विनाश का दिन, और यह दिन इजराइल के लिए भी एक तरह से विनाश का दिन साबित हो गया। आपका इस पर क्या विचार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।